हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मार्केट अभी किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी ये जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है, आज 2 जून है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो एसएमसी ट्रेडर्स है वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर एंड किस तरीके से अच्छा खासा टीपी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, जाके ज्वाइन कर लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बंदे हैं, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं अपने लेवल्स देता हूँ, ठीक है ना, उसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर। तो इफ़ आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बंदों ने ज्वाइन किया हुआ है हमारा टेलीग्राम चैनल एंड अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो लोग। आपको अगर लेवल्स चाहिए हो तो जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल। ओके, नाउ अभी मैं बताता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा देखते हैं गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं, गोल्ड पे या सिल्वर पे चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड में चलते हैं। ठीक है, कि गोल्ड चल रहा है गोल्ड के अंदर एंड क्या क्या सीनेरियो चल रहा है वो सब बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये ट्रेड मैंने दी है, सॉरी देखो एक छोटी सी स्कैल्प थी है, बट इसके अंदर ऐसे चला गया है, वो कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो कल कल की ट्रेड की बात करते हैं, ये वाला बाइंग का लेवल था, ऐसे जस्ट इसके बिलो था मेरा। ठीक है, ये बाइंग का लेवल है, मैंने ये ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पे दी है। ठीक है, ये ट्रेड कुछ 190 पिप्स का एसएल था एंड टीपी है आपने सामने आपके, ये वाला टीपी है अपना। ठीक है, 600 पिप्स का टीपी है एंड ओवरऑल अपने टीपी के करीब है मार्केट। ठीक है, और ये दे देगा थोड़ी देर में। एंड जो ये 4528 का लेवल दिख रहा है, ये एक सेलिंग का लेवल है। एक तो ये वाला लेवल 4528 का एंड एक ये वाला लेवल 4554 वाला। ठीक है, तो ये सेलिंग का लेवल है अच्छा खासा। तो अगर मैं छोटी सी स्केल चाहूँ तो यहाँ से मार सकता हूँ कम से कम 100 पिप्स की मैं रिस्क लूँ। अगर इधर कुछ 5 डॉलर 50 पिप्स का रिस्क ले सकता हूँ एंड 100 पिप्स का टीपी रख सकता हूँ अपना। तो ये कुछ इस तरीके से मेरी ट्रेड बन जाएगी इधर। ठीक है ना, अभी इस ट्रेड के अंदर तुमने अच्छा खासा निकाल लिया है अप्रोक्सीमेटली 500 पिप्स तो कैप्चर कर लिए इस ट्रेड के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा सेटअप था। देखो सेटअप क्या था वो बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, अगर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो तो बताता हूँ मैं आपको। देखो गाइज, ये था इधर एक मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, अगर आपको गाइस बैकग्राउंड के अंदर कोई नॉइस है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ओके, ये था हमारे इधर, देखो आप एक मिटिगेशन ब्लॉक प्लस ओवरलैपिंग के अंदर एफवीजी मार्केट आया, इसको टैप किया एंड देन अपसाइड। सिंपल सी ट्रेड थी एंड अच्छी ट्रेड थी। ठीक है, और इस ट्रेड ने अच्छा खासा दिया भी है हमें। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेड्स बनी थी कल के दिन, बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकंड गाइस, इफ़ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको मैं लेवल्स दे दूंगा। ठीक है, लेवल्स दे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हो। खाली नॉलेज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है कि आप ट्रेड लो ही लो। मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। आप चाहो तो ज्वाइन करो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़। अगर हम थोड़े और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो तो लोअर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड गाइस, ये इधर इधर आ चुके हैं क्योंकि कल हमने सेलिंग की ट्रेड दी थी हमारे टेलीग्राम के ऊपर, और डे का लो रखा था टारगेट एंड वो टारगेट मार्केट ने दे दिया है। अभी मैं देखते 15 मिनट पहले वो किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है वो भी आपके सामने चलेगा। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। देखो मैं इस तरीके की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, इस वजह से कुछ गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के। ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, मार्केट में अंदर क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा सेल। लिक्विडिटी किधर अवेलेबल है, हमें छोटे छोटे टारगेट पकड़ने हैं। इधर हमने किया सेल, ये रहा अपना सिंपल सा एस एल $4 का। अगर 0.01 चले एंड टीपी था अपना, ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी तो 280 पिप्स का टीपी एंड 40 पिप्स का एस एल। सिंपल ट्रेड। ओके, ट्रेंड क्या है, डाउन है। ठीक है रौनक भाई, जोन मार्क किया, वापस क्या है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इधर वाली, फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा बट अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल वीडियो है। कितना रिस्क है, 90 पिप्स का रिस्क है, टीपी है वापस 300 पिप्स का। ठीक है, डन। नाउ देखते हैं, ये देखो इधर इधर था ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने क्या किया, कभी कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की लिक्विडिटी ले लेता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली ऊपर। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब माना जाए तो इस ऑर्डर ब्लॉक को वापस दूसरी बार टैप किया एंड देन फिर से टारगेट क्या था हमारे, लिक्विडिटी अवेलेबल है इधर। कल के दिन की ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं कि इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते थे। एंड ऐसे अगर हम जस्ट इस ओ बी के इधर रखते अगर अपन, तो होता 240 पिप्स का, बट टीपी भी था अपना कुछ 330 पिप्स का।
ठीक है। नाउ फिर से एक बार ट्रैप कर लिया मार्केट, बार बार लिक्विडिटी नहीं लेगा ऑर्डर ब्लॉक की, वापस इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना। थोड़ा मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है गाइस, बट कोई बात नहीं। फिर से इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको क्या प्रॉब्लम है यार। फिर से इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने इसको टैप किया, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इधर। फिर से हम क्या करेंगे, इधर मैं इसको इधर ले लेता हूँ, नहीं फिर मैं अभी आपको लास्ट तक बताऊंगा कि हम एसएमसी के बेसिस पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ये देखो सब लोग बोलते हैं एसएमसी वर्क नहीं करता है, बहुत सारे लोग। ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेनी, मैं इसको एक बार नीट करता हूँ। लिक्विडिटी अवेलेबल है लो की 300 पिप्स लिक्विडिटी डन। ओके नाउ देन फिर से मार्केट ने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, डाउन ट्रेंड है, तुमको नीचे ही देखना है। ये एक और ऑर्डर ब्लॉक टैप, ठीक है। ओवरऑल हमें कहाँ जाना है, अगर अब हमें इधर समझ नहीं आ रहा है कि अब टीपी किधर रखे, तो हम थोड़े हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, शिफ्ट 1 आवर के ऊपर के, ठीक है। 1 आवर क्या बोल रहा है वो भी हमको समझना पड़ेगा। 1 आवर के अंदर किधर कुछ लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, ये पड़ी है रौनक भाई, ये नहीं, ये इस लो की लिक्विडिटी, हमारा ओवरऑल टारगेट ये लो की लिक्विडिटी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। 580 पिप्स डन, फॉलो हो चुका, लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। अब मार्केट देखो या तो लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, लो की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया मार्केट, चलो ये फॉल हो गया, कोई तकलीफ नहीं इसके बाद। डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, मार्केट को जाना ऊपर है, तो मार्केट ने क्या किया, सब लोगों ने सोचा कि ऐसे लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, तो मार्केट ऐसे जाएगा सीधा इधर। सब लोगों ने सोचा कि ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, तो ये लिक्विडिटी को इस तरीके से ऊपर चला जाएगा सीधा, कुछ पीओआई बनाएगा इधर एंड ऐसे टैप करवा के मार्केट चला जाएगा ऊपर। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट देखो दिन ब दिन स्मार्ट होता जा रहा है, तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मार्केट ने क्या किया, आया मार्केट ने क्या किया, इधर लिक्विडिटी बनाई इन लोगों को लिक्विडिटी बना दी इधर, ये देखो कैसा, क्या प्रॉब्लम है इसको, ये देखो इधर लिक्विडिटी जनरेट की, थोड़े बायर्स इधर इकट्ठा हुए एंड देन फिर से फॉल हो गया, इनकी लिक्विडिटी पेंडिंग थी इधर, ये लिक्विडिटी फिर से ले ली, देन मार्केट ने एक्चुअल अपसाइड के अंदर मूव दिया है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको सही से समझाने की कोशिश करता हूँ और कि आप समझ पाओ, ठीक है। मार्केट सीधा 1 वे के अंदर अपसाइड चला गया। अब हमको पता चल गया था कि मार्केट ने इधर भी इनकी लिक्विडिटी ले ली एंड देन मार्केट ने देखो इधर कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा, जो कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे देखते हैं मार्केट ने क्या किया, आया थोड़ा इस तरीके से गया एंड देन इधर मार्केट ने क्या बनाया, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बनाया, डिस्प्लेसमेंट दिया इस जगह से, ये इस जगह को टैप किया मार्केट ने एग्जैक्ट एंड देन लॉन्ग पोजीशन बनाई हमने इधर। हम लॉन्ग माना चलो रिस्की, मार्केट इसको भी तोड़ सकता था, इसकी भी लिक्विडिटी ले सकता था, कुछ भरोसा नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट इधर भी दिया है, ये देखो इधर भी डिस्प्लेसमेंट दिया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं दिया था। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया, इस चीज़ों पर क्या फोकस करना पड़ता है आपको, देखो फोकस क्या करना है, ये इस तरीके का लर्निंग वीडियोस आई वो कोई नहीं बनाएगा यूट्यूब के ऊपर एसएमसी के अंदर। तो ये देखो इनकी वीक देखो, वीक ऊपर है, इसकी वीक ऊपर है, इसकी वीक ऊपर है, इसकी वीक ऊपर है, हमको पता है कि इसकी वीक ऊपर है, तो क्यों जाएगा अब साइड, लिक्विडिटी लेगा, सबको लिक्विडिटी बनाई सबकी। ये इधर ऑर्डर ब्लॉक था, इनसाइड बार के अंदर था, बट इसको तोड़ा, इसकी थोड़ी ऊपर की लिक्विडिटी ली, देन मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा फॉल हो गया। इसका लो का टारगेट रख सकते थे एंड आराम से मार्केट को हम सेलिंग कैप्चर कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, इतना एडवांस नहीं चाहिए, हम सिंपल सी लॉजिक के अंदर ही चले। तो फिर भी देखो इस तरीके से मार्केट गया एंड देन मार्केट ने इधर एक जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, इसको टैप किया एंड देन अपसाइड। हमारा टारगेट क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक रखते हम लिक्विडिटी को नहीं रखेंगे, हमको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फॉल हो जाता है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखेंगे टारगेट। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्यों तोड़ा मार्केट ने, क्योंकि देखो इस कैंडल के अंदर ही था, तो हम इसके हाई की लिक्विडिटी को रख सकते थे टारगेट कितना, इसका रिवॉर्ड क्या था इसके अंदर 1:7, ठीक है। और क्या था एसएल क्या था हमारा, इससे बहुत छोटा, अगर हम ये तो हमने जानबूझ के लिया इतना बड़ा, वरना अगर हम इस एफएजी के नीचे रखते हैं, देखो मैं एक एक्चुअल चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि एसएल कम बताने के चक्कर में, वरना अगर मैं ऐसे ही बता सकता था कि ये एफएजी के जस्ट नीचे इधर रखवा सकता था मैं एसएल को, आपके सामने हवाबाजी करनी होती तो मैं आपके सामने बता सकता हूँ कि 1:13 का निकाल दिया। हवाबाजी नहीं करनी है मुझे, एक एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि मैं ट्रेड लूँगा तो मैं ऐसे ही लूँगा, मैं क्यों आपको ऐसे बताऊँ, जो चीज़ मैं करूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 1:6 या 1:7 के करीबन आपको मिल गया इस ट्रेड के अंदर, कितने टिप्स कैप्चर किए, 820 पिप्स, 820 पिप्स, सिंपल सी, ठीक है। ओके रौनक भाई लिक्विडिटी ले ली हमने, लिक्विडिटी लेने के बाद हर बार नीचे आएगा ही नहीं मार्केट को कोई ऊपर का कोई पीओआई होगा जहाँ पे मार्केट को जाना है, कोई तो पीओआई होगा ना, 1 आवर पे चलते
जस्ट से गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड के नॉइस है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, हाँ मेरे लिए। एंड देन मार्केट गया ऊपर, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या पड़ी थी, ये देखो मेरा ये सेलिंग के 2 लेवल्स थे, ठीक है। मैंने इधर सेलिंग प्लान की हुई थी, यहाँ पे लिमिट पे लगाया हुआ था, बट देखो यार मेरी गाइस, मेरी 2 दिन से इतनी खराब किस्मत है कि मेरे लिमिट पे आ ही नहीं रहा है। ये देखो ये इसके बाद फॉल हो गया अच्छा खासा, बट कोई बात नहीं, हमें पता था कि जाना मार्केट को, कहा है ये लिक्विडिटी अवेलेबल है। मार्केट ने एग्जैक्ट ये लिक्विडिटी दी, और आप देख सकते हो मार्केट ने कैंडल किस तरीके की बनाई है। इसकी विक देखो, इस कैंडल की विक देखो, 1 आवर की कैंडल की विक देखो, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा, इसकी विक देखो पूरी इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और इसमें साथ में क्या था इधर, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ऑपोजिट करने फेयर वैल्यू गैप। ये भी स्ट्रेटेजी आपको आई थिंक पता होगी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सिखा देंगे आने वाले। मैंने पूरी एसएमसी का लेक्चर बनाया, पूरी एक सॉरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएमसी पूरे कोर्स की, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लो, एसएमसी का कोर्स बनाया हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको। एक्चुअल में बहुत टाइम दिया मैंने उस कोर्स को, बट उतना रिजल्ट नहीं मिला है मुझे यूट्यूब से, बट कोई बात नहीं। यहाँ से हम सिंपल सा फॉल कैसे कर, अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे वो मैं बताता हूँ आपको। लिक्विडिटी ली मार्केट में, ओके, अब क्या, ठीक है, सिंपल सी बात है। मार्केट ने किया एफईजी बना दिया, एक्सेप्ट एफईजी बनाया, ये क्या था ओवरलैपिंग के अंदर, 2 एफईजी ओवरलैपिंग के अंदर थे। सिंपल सा एक शॉर्ट की पोजीशन बना दो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं, बड़ी रिस्क अगर हम ये इसके हाइट ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इतना 230 पिप्स का एसएल नहीं देना चाहिए हमको, तो हम इधर ही रखेंगे इसके हाई तक। 100 पिप्स का एसएल था, टीपी हम इस लो के लिक्विडिटी को रख सकते थे, भले ही एक ऑर्डर ब्लॉक था तो भले इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी रखते कोई तो भी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ओवरऑल लिक्विडिटी को हम टारगेट करते भले, तो ये यहाँ तक था कितना, ओके। नाउ अब देखो सिंपल सी ट्रेड थी, मिल गया टारगेट, एसएमसी वर्क करता है। देखो तकलीफ क्या होती है, देखो मेरे साथ भी जो होती है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखो तकलीफ क्या होती है, हम 3 से 4 ट्रेड लेते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर फंसते हैं, ठीक है। फंसने के बाद फिर हमको जब ट्रेड मिलती है तब हम डरते हैं कि नहीं यार इसके अंदर एसएल नहीं चला जाए, हम एक एसएल करने के बाद हमारी फट जाती है, सिंपल सी बात है, हम हर किसी चीज़ के ऊपर ट्रेड लेने लग जाते हैं। अगर एक बार एसएल हिट हो गया, आधा घंटा या 1 घंटा स्क्रीन को छोड़ दो, ठीक है, देन एनालाइज करो वापस, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही करो, 1 मिनट के ऊपर मत जाओ, ठीक है। 1 मिनट के ऊपर जाना तो स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट पे जाओ, बाकी मत जाओ, ठीक है। इस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर एसएल लगाए तो लॉजिक फाइंड करो कि एसएल लगने के पीछे का लॉजिक क्या था, वो चीज़ अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ अब ये हमने लिक्विडिटी ले ली, अब क्या सीन है, लिक्विडिटी ले ली हमने, मार्केट फिर भी फॉल होते जा रहा है, फॉल होने दो, कोई बात नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए, एंट्री चाहिए ही नहीं हमको इस जगह पे, कोई बात नहीं मिली। अब कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था ये चीज़। अब इधर था क्या, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस ओवरलैपिंग के अंदर एफईजी डबल कंफर्मेशन था। इसी मिटिगेशन ब्लॉक होता तो ऊपर नहीं जाता, लेकिन साथ में ओवरलैपिंग के साथ एफईजी था, ज़्यादा चांसेस थे। टैप किया इसको, एसएल भी इसमें था अच्छा खासा, 200 पिप्स का एसएल था, एंड टीपी था हमारा 640 पिप्स का, 640 पिप्स का। एंड देखो अभी आपके सामने ये टीपी डन होने वाला है, ठीक है। आधे 1 घंटे के अंदर मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करोगे ना। अगर मैं इसी तरीके सिल्वर के चार्ट में चलता हूँ तो सिल्वर का चार्ट भी कुछ इसी तरीके से सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट ने छोटा सा रिजेक्शन लिया इधर, देन अप साइड। ये देखो क्या ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वर्क नहीं करता है, ऑर्डर ब्लॉक टैप अप साइड चला गया, करता है, तोड़ता है, ऐसा नहीं तोड़ता है, हमें थोड़ा डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ती है, बायस को समझना पड़ता है। बायस के अंदर मैंने डिटेलिंग के अंदर एक लेक्चर बनाया है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, प्लेलिस्ट। इस वजह से बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगी सब चीज़ें, वरना तो आप जानते हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले से बोल रहा हूँ मैं आपको, इस वजह से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना, ओके, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज आएंगे आपके पास मिलेंगे सबसे फर्स्ट। अब डॉलर के चार्ट की बात बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोग इस DXY के चार्ट को नहीं देखते, अब ये देखो, अब ये पहले से मैंने बात किया हुआ है, देखो ये, ठीक है। अब डॉलर के चार्ट को कोई नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता है? डॉलर के चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्यों? रौनक भाई सिंपल सी बात, ये मेरी भाई मेरी बात सुनो आप सब लोग, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं आपको। डॉलर के चार्ट को देखने का रीज़न क्या है बताए? अगर डॉलर फॉल होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड फॉल होगा तो डॉलर, अगर गोल्ड फॉल होगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, अगर डॉलर फॉल होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है, डॉलर का और गोल्ड का दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये अब इसको टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, एंड देखो नीचे जा रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमें ओवर एनालिसिस नहीं करना, ओवर एनालिसिस करनी ही नहीं, सिंपल सी बात है। मैं इस वजह से फंसता हूँ, एक तरह मैं ओवर एनालिसिस करता हूँ। ट्रेड के अंदर एंटर होने के बाद तो हमें एनालाइज करना ही नहीं है मार्केट को,
ट्रेड के अंदर अगर आप एंटर हो गए तो आपको उसको एनालाइज करना ही नहीं है ट्रेड को। सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन के अंदर ये ट्रेड थी, ये था इधर से मैंने इधर से, मैंने सोचा इधर आएगा, इस वाले लेवल पे आएगा मार्केट, देन मैं सेल करूँगा ये वाला जो 7-4 ये वाला है, बट इस पर आया नहीं मार्केट एंड इस वजह से मेरा एंट्री मिस हो गई। और टीपी था कुछ 3000 पिप्स के करीबन और वो मार्केट ने दे दिया है, आपके सामने है ये देखो, ये 3000 पॉइंट। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है, आराम से हम समझ जाएंगे धीरे धीरे करके। ओके, तो इस तरीके से हम स्टॉक मनी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं गाइस। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो उससे आपको और भी जो भी नए नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।